नहीं पढ़ा। चलिए शुरू करना ना। चलिए सबसे पहले सुन लीजिएगा, ये तो सब्जेक्ट सभी को जान ही रहेंगे। आज मैथ है ना, ऐसे मैथमेटिक्स बोला जाता है ना। पूरा नाम अगर चलेगा तो क्या बोलेगा, मैथमेटिक्स, जिसका आप चलिएगा तो गणित इसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, याद रखिएगा, मैथमेटिक्स गणित, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। शॉर्ट में हम लोग मैथ बोल भी देते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मैथमेटिक्स या गणित क्या है। शॉर्ट में आप इतना याद रखिए ना, किसी भी वस्तु के गणना और लेखा जोखा, यानी कहने का मतलब है किसी वस्तुएं के गणना या लेखा जोखा ही क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। क्या कहलाता है जी? गणित। यानी कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स कहलाता है। शॉर्ट में हो गया, ठीक है। किसी भी वस्तु के गणना या लेखा जोखा ही क्या कहलाता है? आपको मैथमेटिक्स कहलाता है। याद रखेंगे ये जो मैथमेटिक्स शब्द जो है एक ग्रीक शब्द है। क्या शब्द है? ग्रीक शब्द नहीं है, बल्कि अंग्रेजी ग्रीक शब्द से लिया गया है। मैथमेटिक्स जो बना है ना, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। यानी मैथमेटिक्स जो है शब्द किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा कौन भाषा है था? तो ये बना जो है मैथमेटिक्स, ये बना है मैथमा से। किससे बना है जी? है ना। जिसका अगर अर्थ बात करें, हम लोग तो इसको बोल सकते हैं हम लोग नॉलेज। KNOWLA, माफ कीजिएगा, KNOWLADG, नॉलेज, है ना। यानी कह सकते हैं या लर्निंग में बोल सकते हैं, सीखना, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा पहले से कि मैथ के पिता किसे कहा जाता है। अगर बोले कि मैथ के पिता किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। किसी मीनिंग के लिखाता है, सब्जेक्ट का मीनिंग तो बड़ा अच्छा लिखा था ना, मैथमेटिक्स। यानी कहने का मतलब है गणित के पिता कौन है या जनक कौन है? गणित के पिता या जनक कौन है? तो जवाब आप लोग पता है, इसका पिता है आपको आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार किए थे, ठीक है। आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार किसने किए थे? आर्यभट्ट। आप लोग चैप्टर में चलेंगे तो चैप्टर का नाम है आपको कुछ वास्तविक संख्या, यही नाम है। अगर चैप्टर में चलता है, चैप्टर क्या नाम है देखिए तो? वास्तविक संख्या। यानी आपको अंग्रेजी में इसका बोला जाता है रियल नंबर ना जी। रियल NUMBER, रियल नंबर, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। इसमें जैसे ही आइएगा तो इसमें पहला चीज आपको बताता है प्राकृतिक संख्या। पहला पॉइंट आपको बनाया होगा प्राकृतिक संख्या। शुरुआत में रियल नंबर के नीचे ही लाइन में लिखता है आपको प्राकृतिक संख्या। इस सबसे जानते होंगे, सब पहले आप जानते हो गिनती की संख्या क्या कहते हैं हम लोग? गिनती को संख्या क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। नीचे दिखाई दे रहा है जी? चलिए, तो प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा नहीं बोला? दिखाई दे रहा है। चलो, प्राकृतिक संख्या हो गया। नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं नेचुरल। अंग्रेजी आप लोग सब याद होगा, और तो समय बचाने के लिए फटाफट बताते हैं। आप लोग पढ़ लिए लगते हैं ना वहाँ? ठीक है, फटाफट बताते हैं। आप लोग पहले शुरुआत है, आप लोग पहले सुने नहीं होंगे,
7वां 8वां में तो ही होगा, तो वही पढ़े कि नहीं पढ़े। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या के, गिनती के संख्या के क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका नेचुरल जो नंबर बोलते हैं ना, इसीलिए इसे हमको n द्वारा सूचित किया जाता है। एक बनता है पॉइंट, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। किसको द्वारा सूचित किया जाता है? n द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? सूचित किया जाता है। ठीक है। अगर सूचित किया जाता है n द्वारा, तो कहने का मतलब है कि n बराबर तब लिख भी सकते हैं। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। तो आप लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इसके बाद जो भी लिखना लिख लीजिए। गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या है ना। एक बाद प्राकृतिक संख्या के बाद क्या है आपको? पूर्ण संख्या है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। डब्ल्यू से लिखा था ना। देखिए समझा देते हैं, आप लोग परिभाषा कुछ लिखे होंगे और आप लोग भी याद होगा ना, लेसन में करना जरूरी है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं सुन लीजिए। तो प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य शामिल कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपको? पूर्ण संख्या। यानी जीरो, आप कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल करने से बनी संख्या को प्राकृतिक संख्या। आपको याद है कि गिनती को संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 तो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या हो गया। अगर ओकरा में जीरो शामिल कर दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कि 0 1 2 3 4 5 तो बनी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या, है ना। तो कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल करने से, शून्य शामिल करने से बनी संख्या, करने से बनी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका होल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। इसे डब्ल्यू द्वारा सूचित किया जाता है। डब्ल्यू द्वारा, इसे डब्ल्यू द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है? तो डब्ल्यू बराबर आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल करना है। 0 1 2 3 4 5 जो भी लिख दीजिए हो जाएगा। एक बात कौन सा पॉइंट है बताइए? देखिए अब सम संख्या, इवेन और ओड नंबर, इवेन और सुन लीजिए। सब पढ़े हैं आप लोग, सब समझा देते। परिभाषा लिखना तो अपने से नोट करके प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं ना उस तरह का आपको घर भी नोट कर लेना है। जिनको पता होगा, जिनको पता ना हो तो लिखवा देंगे। ठीक है। तो सम संख्या, आप बताइए सम संख्या किनको पता नहीं, तो पहले ही पढ़े होंगे। अंग्रेजी में इवेन बोलते हैं, ओड भी बोलते हैं, है ना। सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित, सिर्फ 2 से, यानी वैसी संख्या जो 2 से क्या हो? विभाज्य हो। कितना से विभाज्य हो? 2 से विभाज्य, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या। अब देख लीजिए 2 से विभाज्य कौन कौन है। जो 2 से कट जाएगा तो समझिएगा सम संख्या है ना। उदाहरण देना है तो दे दीजिए। अब 2 का पहाड़ा वाला बढ़िएगा तो सब हो जाएगा, लेकिन जहाँ कहीं बोलिए 50 52 68 2 4 8 10, ये सभी की सभी क्या है? 2 से कटेगा, यानी 2 से विभाज्य है। यानी सम संख्या को किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य है। हो जाएगा, कोई दिक्कत है? एक बाद आपको विषम संख्या, तो जब ये वाला याद हो जाएगा ना, इसका उलट दीजिए कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। कोई दिक्कत है? इसका रूप जो होता है ना, ये आपका रूप, सम संख्या का रूप जो होता है 2m के रूप में रहता है। यानी कहने का मतलब है सम संख्या, यहाँ पर लेते थे, सम संख्या 2m के रूप होता है, या रूप में लिखा जाता है, यह होता है। ठीक है, क्यों 2m कहने का मतलब m क्या है? m आपको कोई गिनती की संख्या बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 बैठाइएगा ना तो सम संख्या निकलेगा। अगर m की जगह पर 1 बैठाइएगा, 2 या कम 2 आया, क्या 2 आया, सम संख्या होगा। m की जगह पर 2 बैठाइएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, सम संख्या आया कि ना आया?
m के जगह पर 5 बैठाइएगा तो 5 दूना कितना जाएगा 10। सम संख्या 10 से 10 है। अब 20 बैठाइएगा तो सम हो जाएगा। अगर m के जगह पर आप मान लीजिए 9 बैठाइएगा, 9 तो विषम है, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। सम संख्या है कि ना सम संख्या है। यानी सम संख्या किस रूप में लिखा जाता है तो 2m के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता। सम संख्या 2m के रूप में लिखा जाता है, कोई दिक्कत है? इसी जब सम संख्या याद हो गया तो हम लोग विषम संख्या की ओर चलते हैं। विषम संख्या दे लोग नीचे आपको ना, है ना, इवन और ओड नंबर। ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जब सम संख्या याद हो गया कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य है, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य, बोल देंगे कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? कोई दिक्कत है? जब ये परिभाषा याद रहेगा तो दोनों एक दूसरे के उल्टा ही है। ठीक है, अब उदाहरण में देना है, सुन लीजिए। क्या हो रहा है? उदाहरण में लिख दीजिए, विषम संख्या यानी 2 से नहीं कटना चाहिए। 3, 5, 9, 7, 11, 13 इत्यादि सभी हो जाएगी। ठीक है, इस सभी के सभी क्या होगी आपका? विषम संख्या। कुछ होगी आपको? और अगर पूछेंगे कि विषम संख्या किस रूप में लिखा जाता है तो जान लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है विषम संख्या 2m अगर लिखिएगा तो हो जाएगा सम संख्या, तो 2m में से घटा दीजिए a, यानी 2m - 1 के रूप में रहता है या लिखा जाता है। समझिए, 2m - 1, 2m के रूप में आप सम और 2m में से -1 कर दीजिए, यानी 1 घटा दीजिए। जैसे कहने का मतलब है m के जगह पर आप 5 रखते हैं तो 5 दूना कितना जाएगा 10, और 10 में से 1 घटे कितना जाएगा 9। तो 9 जो आया से क्या सम के विषम है, विषम है ना, हमारा 10 से करेगा। अगर m के जगह बैठाते हैं 7, m की जगह क्या बैठाते हैं 7, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, और 14 में से 1 घटे कितना हो जाएगा 13 जो है सम के विषम है। यानी विषम संख्या का रूप जो होता है किस रूप रहेगा? 2m - 1 के रूप में लिखा जाता है। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसको आगे चलिए, बोर्ड भारी गया है लेकिन इसको आगे बोलिए, हम देखते हैं कहीं लिखे देते हैं। बोलिए कुछ इसको बात है। अभाज्य भाज्य संख्या है। अरे हर वही अब जोगी बोलते भाज्य भी बोलते। अब इतना प्रेस कर लीजिए, नहीं तो कर लीजिएगा यहाँ से। हाँ, क्या लीजिए चलिए, ये उठा लिए। इसके बाद आए कुछ ये आपको सुनिए लड़की, हाल कुछ कह रहा है। अभाज्य है ना, अभाज्य संख्या। एक बात याद रखिएगा, अभाज्य संख्या के या आप इसको बोल सकते हैं ऋण संख्या, ऋण संख्या। दोनों की परिभाषा एक ही होगा। अभाज्य संख्या अलग ना समझिएगा, ऋण संख्या अलग ना समझिएगा परिभाषा में। ठीक है, तो एग्जाम्पल में चुनने के लिए रहेगा। तो यानी अंग्रेजी में इसको आप जानते कहते हैं कि प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। उसी का इसका आइएगा भाज्य संख्या होगा आपको, भाज्य संख्या, या इसको आप कह सकते हैं यौगिक संख्या। क्या कह सकते हैं आप? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या बोर्ड पर पानी है। यानी यौगिक संख्या परिभाषा पूछेगा या एग्जाम्पल पूछेगा तो भाज्य संख्या ही आपकी यौगिक संख्या होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या ऋण संख्या दोनों क्या एक ही है। चलिए, अभाज्य संख्या जिस अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, ठीक ना। अभाज्य संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब क्या हो गया? गिनती की संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लड़का हाला करेगा तुम लोग। चलिए, अभाज्य संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या। आपको प्राकृतिक संख्या पहले ही बता दिएगा, पहला स्टेप नहीं बता दिया। गिनती को संख्या क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। तो वैसी प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक
हिंदी में लिख देते हैं, जो वैसी संख्या जो एक और पानी इसमें का एक और स्वयं के अलावा किसी, बहुत पानी इसमें, किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो या ना हो, ठीक है, नहीं हो, उससे क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, उसके बाद जोड़ लीजिएगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य या पानी बोर्ड साफ नहीं पाया थोड़ा, उसे ऋण संख्या कहते हैं, ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद लिख दीजिएगा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वैसी संख्या, सुन लीजिए, वैसी संख्या जो एक से या अपने आप से ही कटेगा, अन्य की संख्या से नहीं कटेगा, विभाज्य नहीं होगा। यानी वैसी प्राकृतिक संख्या उत्तर रहेगा, प्राकृतिक की संख्या रहेगा, यानी गिनती की संख्या रहेगा, लेकिन वैसी प्राकृतिक संख्या रहेगा जो एक और स्वयं के अलावा, जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य या ऋण संख्या। और दो से जो नहीं कटेगा उसको विषम संख्या कहते हैं, दो से नहीं कटेगा विषम संख्या। लेकिन ये ऐसी संख्या होती है, एक कटेगा तो अपने से, न तो फिर कटेगा तो एक से, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऋण या अभाज्य संख्या। जैसे में ध्यान दीजिएगा, 5, हाँ 5 जो है एक से कटेगा, ना तो फिर अपने आप से, 5 से कटेगा। 7 एक से कटेगा तो अपने आप से कटेगा। 9 3 से कटेगा, वो विषम संख्या है। 11 13 17 19 21 कैसे? 21 तीनों से कटेगा, 7 से छोटा 23 और 27 3 से 9 से कटेगा 29 और आगे बढ़िए 31। हाँ समझ में आ गया, समझ गए हम लोग। हाँ 33 से 11 से कटेगा। यानी वैसी संख्या, सुनिए पढ़िए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य या ऋण संख्या। अभाज्य या, ये ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछो करेगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या निम्न से कौन है, सुनिएगा, ठीक। अब आ जाए भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, इसका उलट दीजिएगा। यानी वैसी प्राकृतिक संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, इसी को ला देना है। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य या ऋण, शुरुआत कीजिएगा, यौगिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? यौगिक संख्या कहते हैं। जोड़ दीजिए उसके बाद, ठीक ना। वैसी संख्या एक से तो कटवे करेगा, अपने आप से तो कटवे करेगा, लेकिन एक अलावा भी किसी संख्या से कटेगा। अब बताओ, जैसे मैं बताऊं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य, उसे कहा जाता है 4। एक से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से कट जाएगा, यानी 4 6। एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा और अपने 8 10 भी, 9 भी होगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से कटेगा 12। चलिए सब समझिएगा, भाज्य संख्या में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपसे ज्यादा इसमें पूछेगा, क्वेश्चन बनाएगा तब इससे पूछेगा कौन में से ऋण संख्या है, अभाज्य है। अब परिभाषा याद रहेगा तब तो समझ चाहिएगा। आप लोग विषम संख्या क्रम चुन लीजिए कभी, जैसे आप कैसे कह रहे थे 9, तो 9 आपका ऋण संख्या नहीं है, 9 जो हो जाएगा आपको भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से भी काटता है, 9 से भी काटता है और 3 से काटता है, ठीक ना। अच्छा विषम में पूछेगा तो 9 भी चलेगा, भाज्य भी चलेगा, ठीक है। इसका बाद आपको लगता है कि परिमेय व अपरिमेय होगा, परिमेय अपरिमेय ना,
हाँ ठीक है ठीक है। 8वां क्लास में आप सीखे होंगे परिमेय व अपरिमेय, वहीं से है ना। सुनेंगे परिमेय संख्या, सुनिएगा सुनेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वैसी संख्या रहेगा जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं हम लोग? यानी वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। मारे को है पूरा बराबर सुतल कहा कहीं कौन करता। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा, यानी ऊपर P रहेगा नीचे Q रहेगा, उसी का कहेंगे हम लोग। जहां एक थोड़ा सा लिख देते हैं, सुन लीजिए। जहां Q बराबर जो रहेगा नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान जो रहेगा ना 0 नहीं रहना चाहिए। नीचे 0 रहना, ऊपर रहे तो रहे लेकिन नीचे नहीं रहे। यानी कहने का मतलब 5 बटा 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि Q जो आ गया वो क्या हो गया? 0 हो गया, 0 के बराबर नहीं। जहां Q इक्वल नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब बताइए जैसे में अगर हम देवे जैसे तो 5 लिखिए तो ठीक है, तो कहीं से P तो है, Q कहाँ है? तो कोई भी अंक के नीचे कितना छिपा रहता है? 1। इसको नीचे कितना छिपा हुआ है? ऊपर P हुआ, नीचे क्या हो गया? वही हो गया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछता कई बार, क्योंकि मैथ में पढ़े होंगे पाई का मान होता है 22/7। ये क्या मैं कंफ्यूज करता हूँ, कई बार एग्जाम पूछता है पाई कई संख्या है। तो सुन लीजिए, ये P बटा Q के रूप में लिखा है तो परिमेय चलेगा, परिमेय चलेगा। यानी 22/7 कई संख्या है? परिमेय संख्या। 22/7 कैसे संख्या है? P बटा Q के रूप में लगेगा। अगर बोलता खाली पाई तो पाई परिमेय नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप परिमेय। तो परिमेय संख्या हो गया 5/3, है ना। अच्छा बताइए √36 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है? परिमेय क्या परिमेय है? परिमेय है। कैसे कि 36 को गुण निकल किया जाएगा आपको 6। तो एग्जाम में पूछेगा, लेकिन हम इसे 36 कर, ठीक है, आपको समझने के दे दिया, ठीक है। इस सभी के सभी क्या है आपको? परिमेय संख्या। सभी के सभी क्या है? क्योंकि P बटा Q के रूप में लिखा जाता है तो लिखा जाता है और लिखा भी गया है। चलिए इसको समझा रहे थे कि 22/7 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या हो जाएगा आपको? आप परिमेय, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। आइए इसको उलट के परिभाषा लिखते हैं। अगला अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जोड़ दीजिएगा, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा है तो क्या कहते हैं? अपरिमेय। बच्चे यही लिखे पड़ेगा आपको, जहां जो होना चाहिए Q बराबर नॉट इक्वल 0। जैसे आप सुनिए यहाँ पर ए लड़की 3√3 ये अपरिमेय है, P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जाएगा, बटा के रूप में नहीं लिखा जाएगा। बात हो रहा था पाई क्या है? अपरिमेय। क्या है? लेकिन अगर 22/7 दे देगा पाई का वैल्यू तो हो जाएगा परिमेय। क्वेश्चन देखा था पूछता है पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय की परिमेय? अपरिमेय। और 22/7 की संख्या तो परिमेय। कोई दिक्कत है? इसके ऊपर 2 रहेगा और √3 रहेगा, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आपको लगा कि परिमेय होगा, P और नीचे Q होगा, नहीं नीचे रूट नहीं हो गया तो क्या हो गया आपको? अपरिमेय। इत्यादि। कोई दिक्कत है? चलिए इसको अलावा भी का रिलेशन भी आएगा, इसके साथ रिलेशन आएगा और क्रम नहीं होता, सहचारता के जो होगा ना समझाना होगा।